तो इसकी आप बाबा जी को कितनी कीमत दे सकते हो? बाबा जी 55,000 मांगे, 35,000 लगाए हैं। 35,000 तक आपने ये लगा। नमस्कार प्रिय किसान भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुरेश एग्रो। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सुरेश एग्रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं नागौरी बैल के बारे में। नागौरी बैल मारवाड़ के सांस्कृतिक इतिहास में विशेष योगदान है। इस नस्ल के बैलों का मूल उत्पत्ति स्थान स्वालक प्रदेश नागौर माना जाता है। बैलों की ये प्रजाति खेती एवं परिवहन दोनों कार्यों के लिए समान रूप से उपयोगी है। नागौरी बैल देश का अत्यंत तेज दौड़ने वाला तथा हल में जोते जाने वाला पशु है। नागौरी वंश के पशुओं की टांगें पतली व मजबूत होती है। अनुमानतः इन लक्षणों ने ही इस वंश को चंचलता तथा चाल की सुगमता प्रदान की है। इस नस्ल की गायें दूध कम देती हैं। हरित क्रांति के बाद खेती में बैलों का इस्तेमाल भले ही लगभग बंद हो गया हो, लेकिन बैलों की उपयोगिता आज भी कायम है। यह सुनकर हैरानी होती है या नागौरी नस्ल के बैलों की कीमत सामान्य मूल्य की कारों से भी ज़्यादा है। यहाँ के कई प्रदेशों के किसान 70,000 रुपये से 1 लाख रुपए से ज़्यादा भी बैलों को खरीदते हैं। मजबूत कद काठी के कारण देश दुनिया में प्रसिद्ध नागौरी नस्ल के बैलों का पावर इन दिनों नागौर के विश्वविख्यात पशु मेले में देखने को मिल रहा था। तो किसान भाइयों, आज हम एक पशुपालक से नागौरी बैल पर चर्चा करेंगे इस वीडियो युवा में। व्यापारी आए हैं और ये आज नागौरी बैल खरीदने आए हैं, तो इनसे कुछ नागौरी बछड़े पे चर्चा करेंगे और उनसे पूछेंगे ये कितने कीमत पर खरीदना चाहता है और इसमें क्या विशेषता है। तो राम राम भाई। राम राम। तो सर्वप्रथम मैं आपका परिचय पूछना चाहता हूँ। मेरा नाम रामनिवास है, गांव आश्रम है। हाँ। तो आप कौन सा बछड़ा खरीदोगे? ये तो इसमें क्या खासियत है? इसकी कद-काठी बहुत ऊंची है। कद काठी बहुत ऊंची है और नागौरी बच्चा है, ऐसा बच्चा नहीं मिला है कोई। हाँ, और इसकी चाल भी बहुत अच्छी बहुत होगी। अच्छी है। हाँ। तो इसके आप बाबा जी को कितनी कीमत दे सकते हो? बाबा जी 55,000 मांगे, 35,000 लगाए हैं। 35,000 तक आपने ये लगा दिया। हाँ। और ये कितने साल का बच्चा है? ये तो 6-7 महीने का बच्चा है। और आप क्या आगे इसको बेचना चाहते हो या घर पे कोई बहुत बड़ा इनाम जीतोगे? नहीं, रखने बात लेते हैं 2 हाँ। साल 3 साल। और फिर बाद में बड़ा करके कितने की कीमत में लगभग बिक सकता है अगर आप ले लेते हो तो? बड़ा ये 1,00,000-1,50,000 का बच्चा है। 1,00,000-1,50,000 का। तो बहुत ही अच्छी भाई साहब ने बात बताई कि ये बछड़ा है जो हम पालेंगे और बाद में बेचेंगे। तो आप भी युवा होके यही काम कर रहे हो? हाँ, हमारा खानदान, हमारा बाप दादा करता है। आपके लगभग 7 पीढ़ियों से यही? 7 पीढ़ी से धंधा करता हाँ। है। ये काम तो है नहीं हमारे। हाँ। तो ये आप पुराना काम करते हो? आप भी मेले वगैरह में जाते हो? हाँ, बिल्कुल जाते हैं। नागौरी पशु के जो मेले हैं वो कहाँ कहाँ पर लगते हैं आपके हिसाब से? 4 मेला लगे, परबसर, डीडवाना, नागौर, मेड़ता। मेहरता। तो आजकल जो देसी गायें हैं वो बहुत बाहर घूम रही हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या कहना, सरकार रोक लगा दी तो बच्चा बाहर नहीं जाना। ऐसा बच्चा को कटने में थोड़े जाता है। हाँ। ये बच्चे लाख का बिके, लाख का इसे मीट तो निकलती है। ला की नहीं निकलती है, तो ये सरकार की एक साजिश बोल सकते हैं। सरकार रोक लगे तो गलत चीज काम करा दो। ये बच्चा फिर रहा है भूखा प्यासा है, कौन नीटता है इसको? ये हम तो सेवा करते हैं, देखो चारा खिलाते हैं, बांटा देते हैं इसको। हाँ। तो आज नागौरी बैलों की बहुत बड़ी कमी आ गई बहुत है। बड़ी कमी है ही नहीं, बच्चा ही नहीं आपके गांव जैसे आशोप तो बहुत बड़ा गांव है, तो इसमें कितने लोग हैं जो रखते हैं है बच्चे? ही नहीं। कौन रखता है? कोई बाहर जान देता नहीं है, कौन रखते हैं? लोग बहुत ही कम किसान पाल रहे हैं इनको। हाँ। या 50 घर रहता है, 1 घर रखता है। एक घर ही रखते हैं। हाँ। तो बहुत ही बड़ी देसी गौवंश में कमी आ रही है। हम कहीं न कहीं विदेशी नस्लों को अपना रहे हैं तो बहुत ही घाटे हो रहे हैं। और देसी गौवंश के से जो घी वगैरह है जो आज इंसानों को नहीं मिल रहा है। 300 रुपया रोज की। रोज की 300 रुपए की? 300 रुपये की डाइट पड़ती है। सुबह शाम 5 लीटर दूध पियो, सुबह शाम 50 रुपये लीटर दूध है। हाँ। तो जैसे कि भाई साहब ने बताया कि 300 रुपये डाइट पड़ती है, तो लोग बहुत ही कम इस पशु को पाल रहे हैं। और इससे दौड़ वगैरह भी होती होगी? हाँ, रेस होती है, पंजाब में होती है, महाराष्ट्र में होती है। इधर राजस्थान में नहीं होती है? राजस्थान में होती नहीं। राजस्थान में सिर्फ रथ चलाते हैं, गाड़ा चलाता है। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यह है कि नागौरी गोवंश जैसी देसी गोवंश नस्लों को बचाया जा सके, ताकि गो आधारित तथा पर्यावरण को बिना हानि किए कम लागत में जैविक खेती करके देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सके। इसके अतिरिक्त
नागौरी बैलों के लिए देश भर से व्यापारी बड़ी संख्या में खेती के लिए यहाँ से नागौरी नस्ल बैल खरीद कर ले जाते थे, लेकिन धीरे धीरे मशीनरी के दौर के कारण वर्तमान में नागौरी बैलों की बिक्री तेजी से घट गई है। इसके परिणाम सबके सामने हैं। इस समस्या का समाधान के लिए केंद्र सरकार कुछ कदम उठा सके तथा वर्तमान पीढ़ी को यह संकल्प लेना है कि विदेशी नस्ल के गोवंश पालने की बजाय देसी नस्ल को बचाना है तथा केंद्र सरकार से देसी नस्ल के गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करानी है, ताकि लोगों द्वारा फेंका गया कूड़ा कचरा व पॉलीथीन को खाकर भारी मात्रा में गायों की मृत्यु को रोका जा सके तथा पूर्ण रूप से गोवंश के साथ वर्तमान में हो रहा अत्याचार तथा गौ हत्या को रोका जा सके